हेलो नमस्कार, मैं प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के सेकंड क्लास में। जैसा कि फ्रेंड्स अपन गुणनखंड विधि के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और उनमें भी कुछ क्वेश्चन बाकी रह रहे थे फ्रेंड्स, तो उसको अपन आज देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले के जैसे आपके क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे इधर स्लाइड के माध्यम से आएंगे, जैसे डिजिटल बोर्ड में आते हैं उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन इधर मिलेंगे और मैं पेपर के माध्यम से मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं और इन क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो आपको यानी कि इसके यहाँ पर स्क्रीन में जिस प्रकार आपका एलईडी अपना जो डिजिटल बोर्ड होता है उसी प्रकार आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और मैं मार्क के माध्यम से आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। तो फ्रेंड्स अपन बस यानी कि क्वेश्चन देखिए, यानी पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। यानी क्वेश्चन है यहाँ पर पहला, यानी अपन पहले गुणनखंड विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन भेज रहे हैं इसमें, एक दो क्वेश्चन है उसके। ठीक है, फिर देखेंगे अपन आगे और जो भाग विधि है, तो भाग विधि से भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं। देखो होता तो सिंपल है बट उनका सॉल्यूशन करना आना चाहिए अपन को। ठीक है, तो देखते हैं अपन गुणनखंड विधि को। ठीक है, यानी कि उसके एक दो क्वेश्चन बाकी रह रहे थे, इससे पहले अपन उनके क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने यहाँ पर कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी हम 1875 संख्या को किस संख्या से विभाजित करें कि एक क्या बन जाए, वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं अपन किसको विभाजित करना है अपन को, 1875 को विभाजित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको उधर आ गया होगा। ठीक है, यानी कि 1875 को किस संख्या से डिवाइड करें, यानी किस संख्या से विभाजित करें कि एक क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होगी, जैसे मान लो आपका 625 हो गया, ये भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आपका 9 हो गया, यानी 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, तो भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी किसी का वर्ग, यानी दो संख्या को मल्टीपल क्या होता है, अपना वर्ग होता है। या आप इसके पहले से अगर आपने एक क्लास से नहीं देखी हुई इससे पहले की, तो उनको देखिए फ्रेंड्स, यानी कि वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में अपन इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि 1875 को किस संख्या से विभाजित करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो 1875 देखो अपन पास यहाँ पर अपन पास यानी भाग देने के जो भी भाग देते हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं अपन पास कि किस अंक का भाग जाएगा, तो अपन यहाँ पर पीछे वाले अंकों से पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है कि अपने पास इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वहाँ पर 5 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 6 हो गया तो उसमें 6 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे यानी कि आपके पास इसके नियम होते हैं। ठीक है, किस प्रकार अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अपन 3 का रूल हो गया, 6 का रूल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको भी अपन बाद में देखेंगे। तो अपन क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, तो इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन। यानी अपने पास इसमें किसका भाग लगाऊंगा मैं, यहाँ पर 5 का भाग लगा रहा हूँ। ठीक है, 5 दिया 15, बच गया अपने पास 3 और यहाँ पर हो गया अपना 37, ये 7 इधर ले लिया। ठीक है, 5 7 है 35, 7 बार चला गया। ठीक है, बच गया अपने पास यहाँ पर 2 और कितने हो गए, 25 हो गए, 50 25। ठीक है, अपने पास कितनी बार चला गया, 375 बार। फिर अपने 5 का भाग जा रहा है इसमें, तो 5 का कितनी बार जाएगा, 5 7 है 35। ठीक है, फिर अपने पास कितने बचे यहाँ पर, 2 बच गए, तो 50 25। ठीक है, फिर 5 का जा रहा है 15 5 75, फिर भी 5 का जा रहा है, 5 दिया 15। ठीक है, फिर किसका जा रहा है, अपना 3 का जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अपना जिनका जोड़ा कंप्लीट हुआ वो क्या बन गया बस, यानी कि जिनका जोड़ा कंप्लीट, से मान लो इसका एक जोड़ा कंप्लीट इसका हो गया और इसका भी हो गया। ठीक है, तो इनका जो संख्या कंप्लीट हुआ वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग, यानी कि उनका गुणनफल क्या हुआ, एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, अब अपना जो इस संख्या का जोड़ा नहीं बना उसका क्या करेगा, अपन इसमें भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अपना एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। या फिर आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया अपने पास कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इनको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 625 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो 55 25 और 55 25। ठीक है, 25 का वर्ग कितना होता है, 625। ये ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर 1875 में, यानी अपना आंसर तो क्या होगा, यानी आंसर तो क्या होगा अपना 3 में किससे विभाजित करें। अगर मैं 3 से इसको विभाजित करता हूँ तो क्या होगा अपना, यानी 625 आ जाएगा। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर 6 18, 6 बार चला गया, फिर 3 का भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6 2 बार, फिर बस कितना बच गया यहाँ पर, 1 बच गया,
और 5 दिया 15, यानी अपना 625 हो गया। ठीक है, अगर मैं इस संख्या में 1875 में 3 का भाग लगाता हूँ तो एक क्या हो जाती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 1875 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3, आपका आंसर हो जाएगा ये 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्यूशन करना है, यानी इस प्रकार करना है, या फिर आप ऐसे जैसे मान लो आपसे पूछा जाए बस कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, इसका डिवाइड करके, तो ऐसे पूछ सकता है, या फिर आपको किस संख्या से डिवाइड करें, तो हम बस इस प्रकार करना है, हमको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जैसे अपन बस जैसे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं सवाल में, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्ट, तो बस अलग अलग ऑप्शन से डिवाइड करने लग जाते हैं, बट ऑप्शन से हो जाता है पर वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप इस प्रकार सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा आपका, यानी इजी तरीके से हो जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बस, तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का लिया है मैंने यहाँ पर, एक टाइप के 2 क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है इसमें मैंने यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या जिसको यानी कि 1470 को किस संख्या, यानी वह छोटी संख्या जिसको 1470 को विभाजित करने पर एक क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी 1400, यानी क्वेश्चन वो क्या होगी, यानी 1470 को किस संख्या से विभाजित करे कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन, वैसे देखना है अपना यहाँ पर क्या क्वेश्चन तो आ गया होगा कि 1470 को किस संख्या से विभाजित करे कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, जैसे पहले किया था वैसे वैसे यहाँ पर भी करना है अपन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो कितने बार चला गया, यहाँ पर 7 बार चला गया, और इधर यहाँ पर 2 का भाग लगेंगे, 2 3 6 3 बार। ठीक है, और बच्चे अपना से 1 और 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, फिर अपना किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 का भी चला जाएगा, 3 का दे लेते हैं अपन पहले, 3 का 3 दूनी 6, बच गया बस 1। ठीक है, और कितने हुए, 4 3 12, बच गया बस 1, और फिर पास 3 पंचे 15, यानी 245 12 बस भाग चला गया। ठीक है, फिर हम बस यहाँ पर 3 का, अब 3 का नहीं जाएगा, यहाँ पर किसका देंगे अपन, यहाँ पर 5 का देंगे। ठीक है, इधर 5 को 20, 4 बार चला गया। ठीक है, फिर हम बस 4 बच गया, और इधर 5 बच गया, 9 पंचे 45। ठीक है, फिर 7 का जा रहा है 7 बार, फिर 7 का जा रहा है 1 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बस किस संख्या से डिवाइड करें, यानी जिनका ग्रुपिंग नहीं बना, यानी कि जिनका जोड़ा नहीं बना, लेकिन बस वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या तो होगी 49। ये संख्या क्या होगी, इसका मल्टीपल होगी, 7 मल्टीपल 7 जो आएगा बस, यानी कि जो वर्ग संख्या होगी कौन सी होगी, यानी 49 हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम बात यहाँ पर देखते हैं कि 1470 को किससे डिवाइड करना है, जिसका जोड़ा नहीं बना उससे डिवाइड करना है अपने यहाँ पर। ठीक है, यानी कितने होगा बस, 2 6 6 पंचे 30, क्योंकि अगर 1470 को मैं 30 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, 3 चौक 12। ठीक है, कितना बचे पास यहाँ पर 2, और 9 3 27, तो क्या हो गया 49 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप कैसे भी कर सकते हो यहाँ पर, ऐसे कैसे, यानी कि अपना जिसका जोड़ा नहीं बना, यानी जिसका जोड़ा बन गया उसको छोड़ दो और बाकी संख्या को क्या कर दो, गुणा कर दो। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, अपना समझने की बात ये होती है कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में और आंसर क्या देना है अपन को। ठीक है, जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है वही आंसर देना है। इससे आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, ठीक है, तो क्या होगा हमारे वहां पर तो 49 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बस पूछ लिया जाए कि बस किससे डिवाइड करें, तो किससे डिवाइड किया अपन, जिसका जोड़ा नहीं बना उससे अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना देंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 30, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं साफ तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर अपन ने किस किस से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 7 से। ठीक है, अब जिसका जोड़ा नहीं बना उसका क्या करते हैं अपन, भाग लगाते हैं। तो आपका आंसर कितना हो, यहाँ पर आंसर हो गया आपका 30, यानी किस संख्या से, यानी छोटी से वो छोटी संख्या जिसे डिवाइड करें, यानी कि अगर मैं 30 से इस 1470 को डिवाइड करता हूँ तो एक क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका ये भाग विधि वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके। ठीक है, आप देखेंगे अपन, यानी कि गुणनखंड विधि वाले खत्म हो चुके और भाग विधि वाले देखेंगे अपन इसके बाद। तो अपन लेते हैं भाग विधि वाले क्वेश्चन।
तो भाग विधि वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आगे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ बस तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अपने यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यानी 2800 में से वो संख्या कौन सी घटाए जो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2800 में से क्या घटाए कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, यानी 2800 में से घटाना है अपन को। ठीक है, फिर अपना क्या बन जाएगी, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पर बोल रहे हैं अपन घटाने के बोल रहे हैं। फिर अपना ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा क्या जोड़े, तो वहां पर भी अपने पास इस प्रकार सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपन यानी 2800 में से क्या घटाए, तो यहाँ पर देखते हैं अपन यानी भाग विधि में क्या करते हैं अपन, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, यानी जोड़ा किधर से बनाते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, और अपना पॉइंट के बाद वाली संख्या का आगे से जोड़ा बनाते हैं। पॉइंट के पहले वाली संख्या का पीछे से, जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट लग रहा है, इधर 7 9 8 कुछ भी लिख लेते हैं, तो इधर से वाली संख्या का इधर से जोड़ा बनाते हैं और इधर वाली संख्या का इधर से जोड़ा बनाते हैं। यानी पॉइंट के बाद वाली संख्या का आगे से और पॉइंट के पहले वाली संख्या का पीछे से जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो बस 2800 में से देखना है अपन यहाँ पर। अब 2800 में से किसका भाग जाएगा, यानी यहाँ पर वर्ग संख्या का भाग लगाते हैं, यानी कि लगभग वर्ग संख्या का। यहाँ पर इसका यानी 28 के लगभग वर्ग संख्या कौन सी है, यानी 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 5 का लगाएंगे और ये 5। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना हमारे पास 25 हो गया। ठीक है, तो हमारे 25 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बच गया यहाँ पर, 3 बच गया। ठीक है, और एक 0 की 0 ऐसे ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, पूरा जोड़ा ऐसे ऐसे उतारना है। ठीक है, फिर अपना क्या करेंगे, इसी संख्या को भी जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ ले, इधर कितना हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पर और भी इस भाग लगाएंगे। ठीक है, यानी आप 10 के पास में यहाँ पर ऐसे ही हम यानी कि एक संख्या और अदर रखनी पड़ती है अपन को, यानी कि जैसे बढ़ेंगे आगे वैसे यहाँ पर संख्या, यानी कि इसको जोड़ने के बाद अपन को नई संख्या और रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन, नई संख्या रखेंगे, यानी लगभग इसके वैल्यू के लगभग करीबी संख्या रखेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर रख के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ। ठीक है, और उसी संख्या से वापस मल्टीप्लाई करना है। 2 रखा, 2 चौक यहाँ कितने हुए, 2 यानी 4 और 0 का 0, 2 एकम 2, तो कितना बस 204 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो और वापस क्या करेंगे अपन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ रख देते हैं अपन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ठीक है फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई कर दिया अपने, तो कितना यहाँ पर, यानी 204 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं 204 रखता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर घटा रहे हैं अपन। ठीक है, तो कितना बचे यहाँ पर, यानी 300 में से 204 घटाएंगे तो कितने बच गए, 96 बच जाते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने पास संख्या छोटी आ गई और इधर अपने पास कितना हो गया, यहाँ पर इधर इसको प्लस करेंगे अपन, 102 में 2 को प्लस करेंगे कितना हो गए, 104 हो गए। फिर अगली संख्या रहेंगी, बट अपने पास यहाँ पर संख्या छोटी आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास संख्या नहीं बची, तो आपका आंसर, जिसमें मान लो आप कौन सी संख्या को उठा के देखेंगे, हम यहाँ पर 2800 में से अपन 2800 में से अगर मैं 96 माइनस करता हूँ तो कितना बचा है, 2704 बच रहा है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2 और इधर भी अपने को 2 रखना है। ठीक है, तो बस यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2800 में से 96 को यानी 96 को माइनस करता हूँ तो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यानी कि 2704 ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, आपको ये आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जिससे निकालेंगे अपन वो आंसर भी यहाँ पर आपका मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 52 का वर्ग क्या होता है, 2704 होता है। ठीक है, या फिर आप इसको नहीं घटा के तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट हम डायरेक्ट नहीं करेंगे अपने यहाँ पर, तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसी का वर्ग अपन को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी 2800 में से 96 घटाए तो कितना बचा यहाँ पर, तो यानी 2704 बच गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितनी घटाए, तो कितना घटा रहे अपन, 96 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर ऐसे कैसे है, यानी कि हम बस जैसे 3970 में से, यानी कि 3970 में से ऐसा क्या घटाए, ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, यानी 3970 में से
क्या करना है, 3970 में से ऐसी क्या संख्या घटाए क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि वहां पर भी अपन 2800 में से घटा रहे थे, बट यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या करना है अपने पास 3970 में से क्या संख्या घटाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। जैसे अपन 2800 में से घटाया था 96, वैसे भी यहाँ पर भी अपने वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी क्या घटाना है अपन को, देखते हैं अपन यहाँ पर 3970 में से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर 3970 में, ठीक है, अब देखो यहाँ पर जोड़ा बन गया, अब यहाँ पर किसका वर्ग आएगा, लगभग 6 का आएगा, वहां पर अपने पास कितना आ रहा था 28 आ रहा था, तो वहां पर 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ पर अपन लेंगे 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो यहाँ पर बस 6 का वर्ग ले लिया, 6 का इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बस 36 हो गया। इसको क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, 6 से कितने हो गए 12 हो गए, ठीक। अब देखो 39 में से 36 गए थे, कितने बचे यहाँ पर 3 बच गए, और इस जोड़े को ऐसे से उतार दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं पास यहाँ पर भी वैसे वैसे संख्या रखेंगे, यहाँ पर यानी पास ऐसी क्या संख्या रखे लगभग इसके करीब आ जाए, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं, यानी 12 यहाँ पर, इसमें यहाँ पर 1 रखता हूँ तो कितना हो गया 180 121 हो गया, ठीक है, 121 हो गया। जैसे मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, यानी 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 100 ही आ जाएगा, बट हम बस यहाँ पर 2 रख रहे हैं अपन, ये 2 रख दिया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने यहाँ पर 2 2 4 2 2 4 2 1 2, तो कितने होंगे 244 होंगे, ठीक है। 3 रख के देखते हैं कि 3 से कितना हो रहा है अपने यहाँ पर 1 और 1 12 रख दिया अपना, और 3 यहाँ पर रख दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 तरीका 9, ठीक है, 3 2 6 और 3 एकम 3, तो कितने बस 369 हो गए, ठीक है। तो अपने लगभग अपना 3 का अलग होती है, यानी कि 369 क्या आ रहा है 370 से छोटा आ रहा है, तो लगभग रख देंगे अपन यहाँ पर, तो 3 रख दिया और 3 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कितना अपने पास यहाँ पर 369 आ गया, ठीक है। तो अपने पास कितना बचा यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। अगर मैं 3970 में से 1 माइनस करता हूँ, इनके पास क्या माइनस करेंगे आप यहाँ पर, क्या माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 3970 में से 1 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 3969 बच जाएंगे, ठीक है। यानी कि 3969 एक संख्या बच जाएगी, तो वो क्या होगी, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3969 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, अब वो किसका वर्ग है, इस 63 का वर्ग हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इस तरीके के अपने 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तो क्या करें अपन घटा रहे हैं, अब देखते हैं अब इसके बाद देखिए क्या जोड़े कि ये क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स इसके पहले अपन क्या कर चुके हैं, यानी कि अपन बस घटाने वाली बात कर चुके हैं, ठीक है। हम देखेंगे अपन यहाँ पर जोड़ने वाली बात, यानी कि जोड़ने वाले क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे अपन यहाँ पर कितना है बस 3970 में से क्या कर रहे थे अपन 1 घटाया, ठीक है। उसी प्रकार बस क्या जोड़े इस संख्या भी पूछी जाए, यानी कि ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या जोड़े वो संख्या जिसमें क्या जोड़े कि एक क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बने, ठीक है। तो अपना जोड़ने वाला भी सवाल लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया आपके लिए कि वह छोटी से छोटी, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 435 में जोड़ने पर एक क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 435 में ऐसा क्या जोड़े कि एक क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अपन कि 435 में जोड़ना है इस बार अपन 435 में, ठीक है, यानी 435 में ऐसा क्या जोड़े क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बस जोड़ा पीछे से बनाते हैं, तो इसका जोड़ा नहीं बना तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन 0 लगा देंगे, ठीक है, यानी 0 अपने ओर से लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना यहाँ पर देखते हैं अपन 4 किसका वर्ग है, लगभग 2 का वर्ग है, ठीक है, 2 का वर्ग यहाँ ले लिया अपने, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 2 2 कितने होंगे 4, ठीक है। तो प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4, अब देखो प्लस यहाँ पर 4 में से 4 गए तो 0 बच गया, और एक ग्रुप ए से उतार दिया 35, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर 4 बच हो गया, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखाओ, ठीक है, और कितने बस यहाँ पर 4 होगी, ठीक है। अब लगभग ऐसे किसी संख्या रखनी है यहाँ पर अपन क्या लगभग 35 आ जाए या फिर 35 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, 35 से ज्यादा लेने यहाँ पर कम नहीं लेने, यहाँ
पहले कम ले रहे थे बट यहाँ पर ज्यादा लेना है अपने यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, एक भी रखते हैं तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ पर 1 रखते हैं, देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर 1 रखते हैं, कितना बस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 41 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर 41 रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यानी कि 35 में से यानी 41 में से 35 गया तो कितना बचा यहाँ पर 6 बच गया, यानी अपने पास माइनस का कितना बच गया 6 बच गया अपने पास, यानी 35 में से 41 गया तो कितना बच गया माइनस के 6 बच गए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 435 में 435 में प्लस के 6 यानी 6 प्लस करता हूँ, देखो बचे तो अपने माइनस के, तो आपका आंसर तो क्या हो गया, आंसर तो 6 हो गया। बट बस घटा यानी कि बस पहले तो क्या करते घटा रहे थे, यहाँ पर जोड़ना है कि क्या जोड़े, तो अपने पास क्या करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस का है बट अपने पास क्या करना है, यहाँ पर 435 में 6 जोड़ना है, ठीक है। तो 435 में 6 जोड़ोगे तो कितने यहाँ पर 441 होगी, ठीक है। कितने के फ्रेंड्स 400, अब देखो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 भी यहाँ रख देंगे, तो कितने यहाँ पर 441 हो गया, ये 441 हो गया अपना, ठीक है। अब ये 441 किसका वर्ग है, इस 21 का ही वर्ग है, यानी जो यहाँ पर संख्या आती है उसी का वर्ग आता है, ठीक है। तो बस अगर आपको डायरेक्ट ये घटाने की झंझट लगे हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इसी का वर्ग कर, ठीक है, तभी वही आंसर आएगा आपको यहाँ पर। बट हमारा आंसर पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो बस क्या कहोगे आप आंसर, यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा। और क्या क्या जोड़ना है अपने को, 6 जोड़ना है, वहां पर क्या करते घटा रहे थे बट यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपके यहाँ पर आ गया होगा बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर, यानी कि सबसे बड़ी 4 अंकों की वर्ग संख्या, यानी कि सबसे बड़े 4 अंकों की वर्ग संख्या कौन सी, यानी कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की, ठीक है। 4 अंक अपने पास बड़े से बड़े 4 अंक कौन से होते हैं वो आपको पता होगा, नहीं वो पता है तो अपना देखते हैं यहाँ पर कि 4 अंक कौन से होते हैं बड़े से बड़े, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9999, ठीक है। बस यानी कि 9999 यानी कि अपने पास ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, बट हम बस इसके करीब वर्ग संख्या ढूंढनी है अपन को, ठीक है। तो किस प्रकार ढूंढना है अपन को, तो अपने पास ऐसे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले ली, वैसे आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछेगा, ठीक है, वैसा क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, यानी कि यहाँ पर 99 2 बार आ गया, ठीक है, जोड़ा बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो बस यहाँ पर 9 लेते हैं, 9 का वर्ग कितना हो गया 99, 9 का वर्ग कितना होता है अपने पास 81 होता है, ये 81 ले लिया, ठीक है। और इधर अपने पास क्या कर दिया 9 9 18 हो गया, ठीक है। तो अपने पास 99 से 81 घटाए तो कितने बचे यहाँ पर 18 बच गए, ठीक है। और इस 99 को ऐसे कैसे उतार दें यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे कैसे संख्या रखनी है अपन को, ये 8 तो होता है इस प्रकार 8 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है लगभग इसके करीब आ जाए, इसके बराबर आ जाए या फिर इससे ज्यादा लेना है आपको, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या रखें कि अगर मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी संख्या को, तो 9 में 81 1 हो गया और वहां से लगे 8, 9 8 72, 8 और 72 कितने हो गए 80 हो गए, ठीक है। 80 के 0 वहां से लगा 8, 9 1 9, 9 और 8 कितने गए यहाँ पर अपने, 9 और 8 कितने गए 17 हो गए, ठीक है। बस 1701 को इसमें से घटाएंगे अपन, यहाँ पर 9 यहाँ रख दिया और 2 यहाँ रख दिया, ठीक है। अब 1899 से 1701 जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर कितना बच गया बस 8 बच गया, और इधर 9 का 9 ऐसे कैसे बच गया, ठीक है, ये 9 ऐसे कैसे बच गया, ठीक है। यहाँ से कितना बचा यहाँ पर अपना 1 बच गया, ठीक है अपना। तो अपने पास यहाँ पर 189 से 189 जैसे मान लो अपने पास कितना है यहाँ पर 1899 से 1701 घटा दिया तो कितना बचा 198 बच गया, ठीक है। बस 198 बच गया। अगर मैं यहाँ पर 9999 में से 198 बाकी कर देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर क्या करेंगे 9999, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे अपन 198 बाकी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं अपन 9999 से 198 बाकी कर देते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 9 में से 8 गए तो कितना बच गया 1 बच गया, 9 में से 9 गया तो 0 और 9 में से 1 गया तो 8 बच गया और अपने पास 9 का 9 ऐसे आ गया, ठीक है। तो मैं आएंगे अपने पास
यानी कि 9801 ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, वो किसका वर्ग होगा, ये 99 का वर्ग होगा। वैसे पता होगा आपको 99 का वर्ग कितना होता है, 9801 होता है। ठीक है, तो बस इस प्रकार यानी कि वर्ग भी निकालना होगा। मैंने यहाँ पर सारे मेथड बताए थे इससे पहले वीडियो में। ठीक है, यानी कि वर्ग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, 99 का वर्ग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 198 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपकी क्या जोड़ी, यानी कि क्या किया, क्या घटाया अपन ने, तो 198 घटाया यहाँ पर। ठीक है, क्या घटाया अपन यहाँ पर, 198। बट हम बस वर्ग संख्या पूछेंगे कि एक वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो वर्ग संख्या कौन सी होगी यहाँ पर, 9801 क्या होगी आपकी, एक वर्ग संख्या हो जाएगी। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 98 यानी 9801 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि ये तो क्या हो गया हम बस, यानी कि बड़े से बड़े अंकों की। अब इसके बाद एक क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं छोटे से छोटे अंकों। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, से मान लो अब पहले अपने लिया बड़े अंकों की, यहाँ पर ले ली, यहाँ पर छोटे अंकों की ले ली। ठीक है, देखते हैं हमारा ये 4 अंकों की यानी सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी, 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी। अब देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, पहले अपन देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये भी पता होगा आपको। तो ये क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है। ठीक है, तो बस जोड़ा बन गया इसका भी। ठीक है, वैसे ही करना है इसको सॉल्व। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पर अपन बस किसका वर्ग लेंगे, यहाँ पर लगभग 3 का आ रहा है, ये 3 का 9 हो जाएगा, ये 3, तो यहाँ पर 3 का कितना हो गया अपने पास, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 3 3 9 हो गया। ठीक है, अब देखो 10 में से 9 गए तो कितना बच गया अपने पास, 1 बच गया, और इधर ऐसे किसी 0 यहाँ पर उतार ली। ठीक है, 3 और 3 कितने के अपने पास, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक संख्या रखनी, यहाँ पर कौन सी संख्या, किस प्रकार की संख्या रखनी है, तो यहाँ पर लगभग देखेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, तो बस यहाँ पर जोड़ना है, वहां पर क्या करते अपन घटा रहे थे, यानी कि बड़ी से, यानी कि बड़े अंकों की संख्या में क्या करेंगे, वहां पर घटाने के लिए बोला, बट बस यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 1 लेता हूँ, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी और वापस गुणा बढ़ेगा। बट यहाँ पर जिसमें यहाँ पर 2 रख के देखता हूँ, यहाँ पर 2 रख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 और 6 2 12, 124 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे अपने पास, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना यहाँ पर 124 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर घटा रहे हैं अपने पास, यानी कि 124 में से 100 घटाए तो कितना बचे यहाँ पर, -24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ने की बात की है। ठीक है, बस यहाँ पर यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या में क्या जोड़े, कि एक क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम बस 4 अंकों की छोटी संख्या है, तो इसमें अपना 24 ऐड करते हैं, यानी 1000 में आप 24 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 1000 कितना हमारे पास यहाँ पर 24 हो गया। ठीक है, तो 1024 क्या हो गई, यानी कि 32 का वर्ग कितना होता है, 1024 होता है। तो 1024 क्या हो गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ठीक है, अपन ने जोड़ा कि देखो पूछा गया क्या, या तो पूछ लिया आपसे क्या जोड़े। ठीक है, तो क्या जोड़ा आपने यहाँ पर 24 जोड़ा, या फिर पूछ लिया आपसे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1024, यानी कि 1024 आपका क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपका 32 का वर्ग कितना होगा, 1024 हो जाएगा, तो ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप क्वेश्चन करना, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक क्वेश्चन और। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके देखना, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ये 6 अंकों की, अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो बस कितने होगी, 6 अंक होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, तो इसमें क्या जोड़े, तो इसको आप सॉल्यूशन करके देखना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और इसको सॉल्यूशन करके देखना, ये तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और आपको लाइक और शेयर करना है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।